हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये जो व्लॉग है ये फेस्टिवल टाइम का व्लॉग है। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि वी आर शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली। तो वहाँ से आने के बाद में घर पे बच्चे थोड़ी बहुत पार्टी कर रहे थे और उसके बाद मेरा एक ऑफिस का छोटा सा काम था, ऑफिशियल काम था। और दिवाली की वजह से सारी ऑफिसेज बंद होने वाली थी। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने आरटीओ ऑफिस का काम ही निपटा लूँ। तो आने के बाद नेक्स्ट डे मैं और पापा दोनों लोग सबसे पहले आरटीओ ऑफिस गए थे जस्ट टू कंप्लीट आवर पेंडिंग वर्क, क्योंकि ऑफिस बंद हो जाते तो मेरा काम फिर से पेंडिंग रह जाता इस वजह से। और उसके बाद उसी दिन इवनिंग में हम लोग थोड़ी सी आउटिंग के लिए गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं भी घर गई थी। मतलब पेंडेमिक में जो हम लोग घर पे रुके थे वही, उसके बाद फिर अभी हम लोग आए थे घर। तो मतलब सबका बड़ा मन था कि थोड़ा सा घूम करके आते हैं बाहर। और बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना, बच्चे तो छोटे थे तब, उस टाइम चीज़ें थोड़ी भूल भी गए थे और अब उनको याद आ गई थी। तो इस वजह से उनको हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा थे। हर चीज़ के लिए उनकी ज़िद हो रही थी कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, मतलब उन्हें सारी चीज़ें ट्राई करनी थी। और गाइज़ ये है दिवाली वाला दिन, मैं ससुराल में आ गई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज़ कि ये जो मेरा वीडियो है ना, ये मैंने 5 दिन के मतलब जो भी पूरा फेस्टिवल का टाइम था 5 डेज़ का, उसको मैंने कनेक्ट करके क्लिप्स के फॉर्म में ही किया है। क्योंकि इंडिविजुअल वीडियो में मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियो जाता है, और वैसे भी फेस्टिवल्स में काम इतना ज़्यादा हो जाता है, बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब बच्चों को संभालना उसके बाद वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों के साथ में। तो इस वजह से मैंने पूरा एक कंबाइंड वीडियो प्रिपेयर करा था। तो दिवाली पे ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो गई थी, और उसके बाद सब लोग बैठ करके कुछ खास नहीं, सिर्फ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक साथ बैठ करके। और ये हो गया दिवाली इवनिंग का टाइम में। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वीडियोस मैंने डाली हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि उस पर भी रील्स बहुत अच्छी अच्छी दिवाली के प्रिपरेशन की और पिक्चर्स की बहुत अच्छी चीज़ पड़ी है, तो वो आपसे मिस ना होने पाए। इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पे आप उसको देख सकें। और ये पूजा पाठ करने के बाद में पटाखों का दौर चल रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा दूर थी पटाखों से, जस्ट बिकॉज़ कि बच्चों को मैंने संभाल रखा था, उनको दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और सब लोग पटाखे एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग भी देखो, फुलझड़ियाँ हैं और अनार और ये क्या, चरखी, सारी चीज़ें हैं। मतलब साल भर में एक ही टाइम ऐसा होता है ना कि जब ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ द दिवाली, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग पहुँचे थे द फेमस शॉप ऑफ वाराणसी और फेमस ब्रेकफास्ट ऑफ वाराणसी, दैट इज़ द कचौड़ी और जलेबी और सब्ज़ी, श्री राम भंडार पे। एंड द सेम डे इवनिंग में हम लोग आ गए थे मार्केट। सबसे पहले हम लोग गए थे काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ पर सब लोगों ने पूजा वूजा करी अच्छे से, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ मूव किए। ये कौन है? डॉगी भगवान जी। अच्छा अच्छा। पूजा कर रहे मेरा भी उतारना है क्या? फूल पहाड़ी खड़क पहाड़ी हनुमान पूजा पाठ करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे दीना चाट भंडार, जहां पर तो मतलब इसको तो दूर से ही देखकर प्रणाम कर लेना चाहिए। इस दुकान को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस पे चाट और गोलगप्पों के लिए, लेकिन भीड़ भाड़ को ना देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जब आ ही गए हैं इतनी दूर तो कम से कम उसका टेस्ट तो लेना बनता ही बनता है। तो इस तरीके से एक और दिन गया हम लोगों का। और नेक्स्ट ये है दिन भैया दूज का।
मैं फिर से अपने मायके आ गई थी पूजा करके और भैया को मिठाई खिलाने के लिए। तो इसकी मेरे पास वीडियो क्लिप्स काफ़ी कम थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ। आप लोग उसको देखें, एंजॉय करिए और लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर ज़रा भी पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे से ट्रैवल्स व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।